एक बालक था थॉमस, स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा था। स्कूल के टीचर ने उसको बुलाया, एक पत्र पकड़ा कर दे दिया कि ये तुम्हारे घर पर दे देना माँ बाप को। माँ, पत्र टीचर ने दिया, पत्र को माँ ने पढ़ा, अपने बच्चे को गले लगाया, गले लगाकर माँ बोली, बेटा थॉमस। हाँ माँ, पत्र में टीचर ने क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा टीचर ने लिख के दिया है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, कोई बड़ा स्कूल देखो, अच्छा स्कूल देखो, उसमें इस बच्चे का एडमिशन कराओ और इस बच्चे को पढ़ाओ। हमारा स्कूल इतने विद्वान बच्चे के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे को माने खुद घर में पढ़ाया, खुद पढ़ाया। बच्चा इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, जिस थॉमस ने तुम्हारे घर में जो बल्ब लगता है ना, उस बल्ब का आविष्कार कर लिया। थॉमस की माँ बूढ़ी होकर मर गई। एक दिन बेटे ने अपनी माँ की अलमारी खोली, अलमारी में वो स्कूल के समय का पत्र निकला। पत्र को बच्चे ने पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, ये बच्चा मंद बुद्धि है, हमारे इतने अच्छे स्कूल में इस बच्चे को हम नहीं रख सकते, इस बच्चे को किसी पागल खाने में डाल दीजिए। हमने हमारे स्कूल से इस बच्चे को निकाल दिया। पत्र पढ़कर थॉमस की आंख से आंसू बहने लगे कि मेरे जैसे मंद बुद्धि को भी मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि मंद बुद्धि है, और मुझे पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, और आज मुझे आविष्कारी बना दिया। आविष्कारी? थॉमस की माँ जैसी माँ आप भी हो। जगत की सारी माँ थॉमस की माँ जैसी है। किसी ने आकर कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कह दिया तुम्हारा बच्चा ऐसा है, आप अपने बच्चे पर विश्वास करना। अच्छी एजुकेशन, अच्छी विद्वत्ता एक माँ अपने बच्चे को करा सकती है। किसी ने कह दिया तुम्हारे बच्चे में अकल नहीं है तो बच्चा मूर्ख होता चले जाएगा, तुम्हारा बच्चा चल नहीं सकता, मेरा बच्चा चलेगा। कोई ना कहा तुम्हारा बच्चा बोल नहीं सकता, मेरा बच्चा बोलेगा। उस बच्चे को खूब प्रैक्टिस कराओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और लोग कहते थे कि तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, एक दिन ऐसी विद्वत्ता आएगी कि तुम्हारा बच्चा एक सिंहासन पर बैठकर ज्ञान दे रहा। विद्वत्ता अपने बच्चे में वो बल उत्पन्न करिए। तो माँ में वो बल होता है कि वो माँ एक कांच के टुकड़े को तराश कर भी हीरा बना देती है। तुम में बल है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमने उन महाराज जी ने हमारी पत्रिका देख ली, कह दिया इसके तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो तुमने मान लिया भाग्य में नहीं लिखा। किसी ने कह दिया तुम्हारे हाथ की रेखा बेकार है, तुमने मान लिया हाथ की रेखा बेकार है। हाथ की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है, भाग्य की रेखा बदलने का बल भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर मेहनत करना चालू करो, अच्छा अच्छा भाग्य पलट जाता है। फिर मिलेंगे भाग्य बताने वाले, पर भाग्य बताने वाला नहीं, भाग्य पलटने वाला चाहिए तो समझ में आता। और भाग्य पलटने का बल किसी में नहीं है, केवल आपकी मेहनत में, आपके परिश्रम में, और शिव जी के एक लोटे जल में भाग्य पलटने का बल है।